हेलो दोस्तों, हम इस वीडियो में भगवान विष्णु के दूसरे अवतार के बारे में जानेंगे। इससे पहली वीडियो में हमने उनके पहले अवतार मत्स्य अवतार के बारे में जाना और इस वीडियो में हम उनके दूसरे अवतार कुरुम अवतार जिसको बोलते हैं कछुआ रूप जिसको बोलते हैं उसके बारे में जानेंगे कि भगवान विष्णु ने दूसरा अवतार क्यों लिया। भगवान विष्णु का दूसरा अवतार धर्म रक्षा हेतु कछुए का रूप है। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब देवताओं और असुरों के बीच भीषण युद्ध हुआ तो असुर विजय हुए। देवता शक्तिहीन हो गए, उनका तेज, बल और आयु क्षीण होने लगी। इंद्र, वरुण, अग्नि, आयु सभी देवता घबराए हुए ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु के पास पहुँचे। उन्होंने करबद्ध होकर प्रार्थना की, हे नारायण, हमें शक्ति दें, हमें बचाएं, हम अधर्मियों से पराजित हो चुके हैं। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, इस संसार में अमृत ही जीवन का मूल है। तुम्हें अमृता के लिए अमृत चाहिए और वह समुद्र मंथन से ही निकलेगा। देवताओं और असुरों का समझौता हुआ। भगवान विष्णु ने देवताओं को एक उपाय बताया, असुरों से मिलकर समुद्र मंथन करो, उस मंथन से अमृत निकलेगा जो तुम्हें अमृतत्व प्रदान करेगा। देवताओं ने भगवान की मानी और असुरों से सहयोग मांगा। असुरों ने सोचा, अगर अमृत मिलेगा तो हम ही अमर होंगे, हमें देवताओं से फिर क्या डर। दोनों पक्ष तैयार हो गए। अब प्रारंभ हुआ सागर मंथन का महायज्ञ। मंदराचल पर्वत और वासुकी नाग। मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया और वासुकी नाग को रस्सी। जब पर्वत को समुद्र में रखा गया तो वह तेज गति से धंसने लगा। कोई उसे संभाल नहीं पा रहा था। सभी देवता घबराए, अब क्या होगा। तभी भगवान विष्णु ने अद्भुत चमत्कार किया। उन्होंने क्रूम यानी कछुए का रूप धारण किया, एक विशाल और दिव्य कछुआ जिसकी पीठ पर्वत के समान समतल और मजबूत थी। वे समुद्र में उतरे और अपनी पीठ पर पूरा मदरांचल पर्वत उठा लिया। अब पर्वत स्थिर हो गया और मंथन प्रारंभ हो गया। मंथन प्रारंभ हुआ, वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। देवता और असुर दो विपरीत दिशाओं में मंथन करने लगे। धीरे धीरे समुद्र से अद्भुत चीजें निकलने लगी जिन्हें 14 रत्न कहा गया। पहला रत्न हलाहल विष जिसे महादेव ने पिया और नीलकंठ बन गए। दूसरा कामधेनु गाय, तीसरा ऐरावत हाथी, चौथा उच्चैश्रवा घोड़ा, पांचवा कौस्तुभ मणि, छठा कल्पवृक्ष, सातवां अप्सराएं, आठवां वारुणी देवी, नवा लक्ष्मी माता जिन्होंने विष्णु को अपना पति चुना, चंद्रमा, 10वां 11वां शंख, 12वां धन्वंतरी जो अमृत कलश के साथ निकली, 13वां अमृत कलश और 14वां शस्त्र व औषधियाँ। इस प्रकार ये 14 रत्न समुद्र मंथन से निकले। भगवान का धैर्य और सहयोग। जब पूरा पर्वत मंथन के दौरान ऊपर नीचे हो रहा था तब भगवान क्रूम यानी कच्छप के अवतार में उस भारी बोझ को सहते रहे। कथा कहती है कि भगवान ने हजारों वर्षों तक उस भार को बिना हिले डुले उठाए रखा ताकि कोई विघ्न न आए। यह केवल शक्ति नहीं थी, यह धैर्य, सेवा और लोक कल्याण का अद्वितीय उदाहरण था। क्रूम अवतार का उद्देश्य था धर्म की रक्षा करना, देवताओं को अमृत दिलाना, असुरों को नियंत्रित करना, सेवा और स्थिरता का आदर्श प्रस्तुत करना। कथा का यह संदेश है कि भगवान हर रूप में भक्तों की सहायता करते हैं, चाहे छोटा सा कछुआ क्यों ना हो। अगर उद्देश्य धर्म का हो तो वह सृष्टि के सबसे बड़े कार्यों में सहायक बन जाता है। क्रूम अवतार हमें सिखाता है कि धैर्य, सेवा और संतुलन ही सच्ची शक्ति है। यहीं पर हमारा दूसरा भगवान विष्णु का दूसरा अवतार के बारे में जो हमने बताया उसकी कहानी समाप्त होती है। धन्यवाद।